इंग्लिश में बोलना हम शुरू तो कर दें, लेकिन हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है। और इसी एक प्रॉब्लम की वजह से बहुत से लोग इंग्लिश में बोलना शुरू नहीं करते हैं। क्यों? एनवायरनमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें ये एनवायरनमेंट मिलेगा। तो इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि आप कैसे खुद ही अपने लिए एक इंग्लिश एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे और आप एक ज़ीरो लेवल से फ्लुएंसी के एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं खुद से ही एक एनवायरनमेंट को क्रिएट कर कर। क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है। आई हैव डन इन द वेरी सेम वे। मैंने भी ऐसे ही किया था। एज यू नो, मैं भी यहीं से हूँ, ओके, इंडिया से, उत्तराखंड से। मेरे पास भी एनवायरनमेंट नहीं था। मैंने खुद के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया, राइट? और फिर मैंने ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक स्पोकन इंग्लिश सीख ली। और यही चीज़ अब आपको करनी है। तो आपको इंतज़ार नहीं करना है कि आपको कोई प्रोवाइड करेगा एनवायरनमेंट, आपको खुद से क्रिएट करना है। पहली चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ओके? आपको एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी एक चीज़ की कि आपका जन्म कहीं बाहर, यूएसए, कहीं बाहर कंट्री में, अब्रॉड में नहीं हुआ है। वहाँ क्या होता है, अगर आपका बर्थ वहाँ हुआ होता सो बचपन से ही आपको पूरा एनवायरनमेंट मिलता, सुनने के लिए, बोलने के लिए, हर चीज़ इंग्लिश में ही होती। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने ही ना पड़ते ये लैंग्वेज सीखने के लिए। बट अभी यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि आप बाहर, आपका जन्म नहीं हुआ है, यहाँ पर हुआ है जहाँ कोई भी आपके सराउंडिंग्स में इंग्लिश नहीं बोलता है। तो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर डिसाइड आपने किया है कि आपको सीखना है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका बनता है लेना? ऑब्वियसली हमारा, राइट? तो हम ही अकाउंटेबिलिटी लेंगे। तो अब ही इस टाइम पर आपको अगर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, सो यू विल नॉट डू इन दिस वे। आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आगे पीछे सबको लगा दिया इंग्लिश बोलने में कि बोलो बोलो मेरे लिए बोलो क्योंकि मुझे सीखना है। डू यू थिंक कि कोई ये करेगा आपके लिए, आपको एनवायरनमेंट बना कर देगा? आपके आगे पीछे हर चीज़ वो इंग्लिश में ही करेंगे क्योंकि आपको सीखनी है? ऑब्वियसली वो ये तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको चार बातें ज़रूर सुना देंगे, क्यों अंग्रेज़ बनने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, राइट? और हाँ, एक चीज़ मैं आपको गारंटीड बोलती हूँ, अगर आप कंसिस्टेंटली, जैसे मैं बता रही हूँ, इस तरह से अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, आप उस एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे। उसी एनवायरनमेंट में आप रहना पसंद कर देंगे, करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपका एक इंग्लिश एनवायरनमेंट बन जाएगा। और आप खुद देखेंगे कि कैसे आप ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल पर पहुंच गए हैं। ठीक है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऑलराइट, तो आपकी एज मैटर नहीं करती, आप कहाँ रहते हैं वो मैटर नहीं करता। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज़ कि आप कितना सीरियस हैं अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए और इस गोल को अचीव करने के लिए कि हाँ, आई विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, कि आपको सीखना ही सीखना है। आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, तो यह भूल जाइए कि मेरी एज क्या है और मैं कहाँ रहती हूँ या रहता हूँ। आपको सिर्फ अभी इतना फोकस करना है कि जो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ, आपको इस चीज़ को फॉलो करना है कंसिस्टेंटली। हाँ, एक चीज़ आपको परेशान कर सकती है, वैसे बहुत चीज़ें परेशान करेंगी, बट एक चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करेगी, वो है लोगों का जजमेंट। जब आपको लोग जज करना शुरू करेंगे कि ये आप क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ आपको सुनना नहीं है, क्योंकि समझ जाइए, जो आपको बोलेगा ना ये आप क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि आप उसको ना करें। ठीक है, तो इसलिए आप समझ जाएं कि वो लोग आपके लिए मैटर नहीं करते हैं, तो आपको वही छोड़ना है, उनको नहीं सुनना है। बट आपको, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो चीज़ आपको बस करती जानी है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। चाहे आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, बिल्कुल ज़ीरो से, आप कैसे, क्या क्या चीज़ें आपको शुरू करनी पड़ेंगी एक बाय एक। ठीक है, भले से ही आपको ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है, फिर भी करना है। क्या फ़ायदा है एक सक्सेस इंसान में और एक फेलियर इंसान में? यही कि जो फेलियर होता है उसको मन करता है कि चीज़ें ना करूं और वो इंसान छोड़ देता है। लेकिन सक्सेस इंसान में क्या फ़र्क होता है, उसको भी फील होता है कि ना करूं, बट वो छोड़ता नहीं है, वो फिर भी उस चीज़ को करता है। तो वही चीज़ आपको करनी है। ओके, तो अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, 4 से 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफ में अप्लाई करनी है। ठीक है, ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है, तो पहली चीज़,
पहले तो आप इतना समझ लीजिए, आपको एक भाषा को सीखने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ की ज़रूरत होती है। वैसे तो 4-5 चीज़ें, रीडिंग करना और ये राइटिंग, ये सब बाद में आता है। पहली जो चीज़ें जो आती हैं, सबसे पहली वो लिसनिंग होती है, सुनना, और दूसरा बोलना। आपने जब अपनी पहली भाषा सीखी है, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हिंदी है, राइट। तो अगर आपको हिंदी समझ आती है तो आपने कैसे सीखी है हिंदी? कैसे सीखी है आपने हिंदी? ऑब्वियसली सुनकर, बोलकर, क्योंकि ये रीडिंग राइटिंग तो बाद में आया है, पहले तो लिसनिंग और स्पीकिंग आया है, राइट। तो इसी को देखते हुए हम अपनी पहली एक्टिविटी, पहला फॉर्मूला, जो पहली चीज़ उठाने वाले हैं वो है आपकी लिसनिंग, आपका सुनना। अभी हम स्पीकिंग की बात नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत ही बेसिक चैनल जो होते हैं इंग्लिश के, बहुत ही बेसिक चैनल्स, ठीक है, आपको वो देखना स्टार्ट करना है। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है ना कि कुछ बेसिक चैनल हमें नहीं पता, प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए, आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी कि क्या कौन से आपको चैनल्स स्टार्ट करने हैं, ऑलराइट। तो बेसिक चैनल्स स्टार्ट कीजिए। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर देखिए, अगर आपने एक चैनल को टच कर दिया ना इंग्लिश में, वो आपको सजेस्ट करता जाएगा इंग्लिश के चैनल, कि आप ही मजबूर हो जाएंगे इंग्लिश के चैनल सुनने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़, आपको बहुत ही बेसिक चैनल्स को सुनना स्टार्ट करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे दिन भर सुनते रहिए, शुरू में ऑब्वियसली इतना आपसे नहीं हो पाएगा, बट हैबिट, आदत कैसे शुरू होती है, एक कमज़ोर धागे की तरह, और फिर वो कैसी बन जाती है, एक पक्की जंजीर, राइट। ऐसे ही आपको करना है। आपको स्टार्ट करना है बहुत ही बेसिक से, 5 मिनट से शुरू कीजिए, सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए। और अगर और इंटरेस्टिंग लगता है उसे 10 मिनट पहुंचा दीजिए, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है उसे 15 मिनट पहुंचा दीजिए, ठीक है। बट आपको ऐसे ही शुरू करना है। कम से कम 3 महीने लगते हैं एक अपनी लिसनिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए, कम से कम 3 महीने लगते ही लगते हैं, 3 से 4, इतना मुझे भी लगा है। तो आपको कम से कम 3 महीने तक शुरू कीजिए, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 15 मिनट से, फिर ऐसी हैबिट बनेगी कि दिन भर आप सुनते ही रहेंगे, एज आई डू नाउ। अब मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़, आपको अपनी लिसनिंग बदलनी पड़ेगी। अब आपको अपने ईयर्स को लॉक करना पड़ेगा अपनी हिंदी लैंग्वेज के लिए, और खोलना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। कैसे? सिर्फ एक ब्लूटूथ चाहिए आपको कानों में लगाने के लिए। अब दूसरी एक्टिविटी, अब देखिए, लिसनिंग के बाद, जैसे मैंने कहा था, लिसनिंग और स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सीधा ये नहीं बोल दूंगी कि लिसनिंग के साथ सीधा कूद पड़िए, बोलना शुरू कर दीजिए लोगों के साथ। आई नो कि आपने सिर्फ स्टार्ट किया है तो आपके लिए मुश्किल होगा इस टाइम पर बोलना, राइट। तो इसीलिए कुछ अदर एक्टिविटीज़ हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देंगी, और इतना कॉन्फिडेंस देगी कि आप सच में फील करेंगे कि हाँ, मुझे अब बोलने का मन कर रहा है लोगों के साथ इंग्लिश में, ऑल राइट। तो दूसरी एक्टिविटी, स्पीकिंग नहीं, दूसरी एक्टिविटी आपको रीडिंग शुरू करनी है, ठीक है। रीडिंग शुरू करनी है। अब हम ये एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगे कहाँ पढ़ें, ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंग्लिश कंटेंट ही नहीं है, ठीक है। देखिए, आपको बेसिक चीज़ों से शुरू करना है इंग्लिश में पढ़ना। बहुत फ़र्क है इन दो चीज़ों में, कि मुझे पढ़ना आता है और मैं पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ना आता है मीन्स ऑब्वियसली आपके स्कूल में सब्जेक्ट होता था तो आपको पढ़ना आता है, लेकिन मैं पढ़ती हूँ, इसमें क्या फ़र्क है कि आप हर रोज़ इंग्लिश को पढ़ते हो, ठीक है। तो ये वाली दूसरी वाली चीज़ ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, तो आपको ये वाली चीज़ करनी है। देखिए, मेरा तो रोज़ का बंधा हुआ है 1 घंटा, एवरी डे आई जस्ट रीड इन इंग्लिश, ओके। उससे ज़्यादा टाइम मिलता है तो उससे ज़्यादा भी करती हूँ मैं, कभी कभी 3-3 घंटे भी करती हूँ, ठीक है। तो अभी आपको, चाहे आप किसी भी छोटे बच्चे की बुक उठाइए, मैंने तो ऐसे ही शुरू किया था, बिल्कुल जो 1st-2nd लेवल के आगे पीछे के बच्चे होते हैं उनसे बुक्स उठाई, नहीं मिलती तो किसी बुक स्टोर पर चले जाइए, वो भी नहीं मिल रहा है तो आपका फ़ोन तो है, आप इसी में तो वीडियो देख रहे हैं, सिंपल आर्टिकल सर्च कीजिए। आपको लिखना भी नहीं है आर्टिकल, सिंपली आर्टिकल आपको गूगल पे कैसे सर्च करना है, कोई बेसिक सा टॉपिक लीजिए। सबसे बेसिक टॉपिक क्या है जिसमें आप इंटरेस्टेड भी हैं, हाउ टू लर्न इंग्लिश। सिंपली इसको डालिए आप गूगल पे, देखिए कितने सारे लिंक्स मिलेंगे आपको। किसी को भी ओपन कीजिए, उसके अंदर 1 से 1 आर्टिकल्स हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो एक अगर डिफ़िकल्ट लगता है उसे छोड़िए, दूसरे को उठाइए, ठीक है। लेकिन आपको रीड करना है एवरी डे, यू हैव टू स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट से आपको इसको शुरू करना पड़ेगा। 3 मिनट से कीजिए, 5 मिनट से कीजिए, 10 मिनट से कीजिए, वो आपकी चॉइस है, बट शुरू करना पड़ेगा। और अब रीड कैसे करना है उसको ध्यान से सुनिएगा। अपनी वोकल कोड यूज़ करनी है आपको, आवाज़ आनी चाहिए रीड करते हुए। हाँ, मुझे पता है हेजिटेंट होगी, शुरू में तो आपको हर एक्टिविटी को लेकर हेजिटेंट होगी, लिसनिंग को लेकर हेजिटेशन होगी, रीडिंग को लेकर हेजिटेशन होगी, राइट। बट हेजिटेंट होना नहीं, ये ना हेजिटेशन आपकी ब्रेक होती है एक टाइम पर। मेरी हेजिटेशन भी ब्रेक हुई है, ठीक है, वो एक टाइम पर ब्रेक होती है, तो वो टूटेगी हेजिटेशन, बट आपको करनी है ये चीज़,
ठीक है, धीरे धीरे मन मन में शुरू कीजिए पहले, ऑलराइट, एंड देन आपको वोकलाइज करना पड़ेगा उसको, ठीक है। रीडिंग आउट लाउड, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। कम से कम 5 मिनट से शुरू करना है, 10 मिनट तक जाना है, 15 मिनट्स तक जाना है। फिर ऐसा एक दिन आएगा कि आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खुद ही करना शुरू कर देंगे, ऑलराइट। तो ये हो गई आपकी दूसरी एक्टिविटी जो आपको करनी ही करनी है, ओके। राइट, नाउ थर्ड टास्क। अब आपका तीसरा टास्क क्या है, फिर से मैं आपको नहीं बोलूँगी कि डायरेक्टली स्पीकिंग पर जंप कर दीजिए। थर्ड टास्क जो आपको फिर से एक कॉन्फिडेंस देगा वो है आपका राइटिंग, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो नहीं करते हैं राइटिंग, बट देखिए मेरा इतना काम है कि मैं दिन भर लिखती रहती हूँ हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो जर्नलिंग एक बहुत ही प्यारी हैबिट है। अगर आपने अभी शुरू नहीं की है तो कोई बात नहीं, जब आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट हैबिट है, ठीक है। तो उसको, और ये आपकी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। तो आई नो एट फर्स्ट आपको बहुत ज़्यादा लगने वाला है क्या बवाल दे दिया है राइटिंग, यही करना है, ठीक है। नोटबुक उठाइए कहीं से भी अपने घर के कॉर्नर से, नहीं है तो एक नई लेकर आ जाइए क्योंकि उससे थोड़ा और ना इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। और एक पेन, 1 या 2 पेन। अब अगर आप पूछें कि क्या लिखें, ठीक है, तो पहले तो मैं बोलूँगी एक बहुत ही प्यारी सी स्टेटमेंट है इंग्लिश में, फेक इट अंटिल यू मेक इट। फेंकते रहो जब तक आप उस चीज़ को बना ना दो। तो यही चीज़ आपको करनी, अप्लाई करनी है अपनी राइटिंग पे, ठीक है। शुरू कीजिए, ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल लिखना नहीं आता है, ठीक है। अगर बिल्कुल भी नहीं लिखना आता तब भी ऐसे टूटा फूटा आपको शुरू करना है। जब तक चीज़ टूटेगी फूटेगी नहीं ना ढंग से, तब तक वो बनेगी नहीं। तो फिर से एक बहुत ही प्यारी सी सेइंग है इंग्लिश में, ब्रेक इट अंटिल यू मेक इट, ओके। ब्रेक इट अंटिल यू मेक इट, कि तोड़ फोड़ दो इसको, जस्ट पूरा तोड़ फोड़ दो जब तक ये चीज़ बन ना जाए, तो इसको तोड़ना ही है। तो आप सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए, माय नेम इज़ दिस, जैसे काउ पर ऐसे लिखते थे ना पहले, इस तरीके से शुरू कर दीजिए। अपना रूटीन लिखिए, डे टू डे में आपको करना क्या है। पहले तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी सेंटेंस फॉर्मेशन में कि अरे बन क्यों नहीं रहा है, बट समझ जाइए जब आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होती है ना, इसका मतलब आप सीख रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं और टिप्स आपको दूंगी राइटिंग पे कि कैसे कैसे आपको करना है, बट अभी के लिए फ़िलहाल आपको क्या क्या लिखना है, अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, अपना रूटीन लिखना है। तीसरा, आपको अपनी हॉबीज़ लिखनी है, अपनी फैमिली के बारे में लिख लिए, अपने पार्टनर्स के बारे में लिखिए, किसी भी चीज़ के बारे में लिखिए, बहुत चीज़ें हैं लिखने के लिए, ठीक है। और ज़्यादा है तो गूगल पर टॉपिक सर्च कीजिए। तो बेसिक आपको लिखना स्टार्ट करना है, और यहाँ आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपने ग्रामर की कि अच्छे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं मुझे लिखने के लिए। मैंने कहा ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। अभी शुरू में सिर्फ फेंकने का काम करना है आपको, मैंने भी फेक कर ही बनाया है, ऑलराइट। एंड येस, इफ़ यू वांट टू नो हाउ आई हैव मेड इट, कि मैंने कैसे बनाई है, तो उसके लिए आपको मेरा इंग्लिश के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड देयर यू कैन सी दैट चैनल इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश। वहाँ पर मेरे वीडियोज़ हिंदी में नहीं होते, इंग्लिश में होते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है प्रोनाउंसिएशंस वे, सिर्फ एक ही चैनल है वो, आप सर्च कीजिए। अगर आपको इंग्लिश में सुनना है, मैं कहूँगी वहाँ जाइए, उस वीडियो को, उन वीडियोस को सुन लीजिए, आपको ज़्यादा है तो, ठीक है, कि क्या सुने इंग्लिश में। और वहाँ मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, ऑलराइट। तो आपकी जो थर्ड एक्टिविटी है वो आपकी राइटिंग है। हर रोज़ 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, ज़्यादा हो 2 मिनट के लिए लिख कर छोड़ दीजिए। देखिए हैबिट ऐसे ही बिल्ड होती है। अपने सेल्फ इस्टीम सुनिए, सेल्फ इस्टीम क्या होती है? सेल्फ इस्टीम क्या होती है? हमें लगता है कि मोटिवेशन एक्शन क्रिएट करेगा, नहीं, एक्शन मोटिवेशन क्रिएट करता है। और ऐसे क्या होता है, जब आप एक एक्शन लेते हैं आपका मोटिवेशन उठता है, फिर आप दूसरा एक्शन लेते हैं फिर से आपका मोटिवेशन उठता है, और ऐसे करते करते आपकी सेल्फ इस्टीम बनती है। सेल्फ इस्टीम मतलब आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप उस काम को करते ही जा रहे हैं, एक लूप बन गया है, आप रुक नहीं रहे। और वो तभी होता है जब आप पहला एक्शन लेते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट टेकिंग योर फर्स्ट एक्शन, ओके। तो यहीं आपको पहला एक्शन लेना है, ऑलराइट। नाउ लेट जस्ट मूव फॉर दी फोर्थ एक्टिविटी। अब आइए आपकी थोड़ी सी चैलेंजिंग एक्टिविटी, ठीक है, जो आपको करनी है। अभी चैलेंजिंग एक्टिविटी क्या है? आपका स्पीकिंग, ठीक है। इसके बाद एक और एक्टिविटी है, बट अभी ये चैलेंजिंग एक्टिविटी है आपका स्पीकिंग। यहाँ पर आई नो यू माइट बी थिंकिंग कि स्पीकिंग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। ऑब्वियसली एट फर्स्ट मैं आपको नहीं बोलूँगी कि किसी के साथ जाकर बोलिए। मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम होगी, कितनी हेजिटेशन होगी, क्योंकि मैंने भी ज़ीरो लेवल से शुरू किया था, राइट। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हुई थी एट फर्स्ट। तो मैंने ऐसे शुरू नहीं किया था कि एकदम से जंप कर दो, बोलना शुरू कर दो लोगों के साथ। आई नो फिर लोग आपको अवॉइड करेंगे, वो सुनेंगे नहीं, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा बोलते बोलते अटकेंगे तो नहीं सुनेगा कोई इस टाइम पर। तो मैंने कैसे
क्या चीज़ की थी कि मैंने पहले इतना ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया था कि उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि नाउ गो एंड स्पीक। मैं आपको बोल रही हूँ, जब ये लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग आप ये करेंगे ना, ये चीज़ आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देगी बोलने के लिए। ऑलराइट, तो अब जो फोर्थ चीज़ है वो क्या है, आपकी स्पीकिंग। तो आपको कैसे करनी है, ठीक है, तो किसी इंसान से नहीं करनी है, खुद से करनी है, ठीक है। पहले अपने दिमाग से शुरू करिए, बिल्कुल कोर, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल लीस्ट एनर्जी लेने वाला है, आपकी लीस्ट एनर्जी लेने वाला है, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं, खुद से शुरू करना है और अंदर ही अंदर खुद से बोलना है इंग्लिश में। ऑलराइट, दूसरी चीज़ आपको वोकलाइज कर कर बोलना है खुद से। व्हाट इज़ माई नेम, ओके, आई लाइक दिस, ओके, आई लव टू बी इन नेचर, मुझे मार्केट में मुझे नेचर में घूमना पसंद है। बहुत सारी चीज़, टूटे फूटे सेंटेंसेस, और अगर ना समझ आए यू कैन सी इन योर सराउंडिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ को आप डिस्क्राइब करना शुरू कर दीजिए। दिस इज़ वॉल, ओके, द कलर ऑफ दिस वॉल इज़ white or cream, or you can say something about plants. There are, how many leaves are there in this plant, okay, there is my library, okay, there are a lot of books in that library. पूरे रूम को डिस्क्राइब कर डालिए, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ मैं बता रही हूँ, जब आप शुरू करेंगे ना, बहुत सी चीज़ खुद ही आनी शुरू हो जाएगी आपके मतलब दिमाग में बोलने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको खुद से शुरू करना है, पहला माइंड में, और दूसरा खुद से बोलना स्टार्ट करना है। अब तीसरा आपको करनी है इमिटेशन, शैडो टेक्निक। शैडो टेक्निक क्या होती है, आपने मेरी वीडियो खोली, और मेरी वीडियो इस चैनल पर नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रही हूँ, अनदर दूसरे चैनल की वीडियो खोली, प्रोनाउंसिएशंस वे जिस चैनल का नाम है, उसको खोला आपने, उस वीडियो को इमिटेट करना शुरू कर दिया। इमिटेट मतलब आप देखेंगे मैं कैसे बोल रही हूँ, फिर आप उसी के पीछे पीछे बोलना शुरू कर देंगे। अगर आपको लगता है ये तो बहुत तेज़ बोल रही है, तो सेटिंग होती है आपके फ़ोन में ना, सेटिंग होती है, उस सेटिंग से आप उस स्पीड को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे बोलूँगी, तो आप उस धीरे धीरे को इमिटेट कर लीजिए। तो ये चीज़ आपको करनी है, आपको इमिटेशन करना है, शैडो टेक्निक फॉलो करनी है, ठीक है। ये भी बहुत बहुत अच्छी टेक्निक है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपके माउथ मसल्स किसमें प्रैक्टिस में आती है। भैया एक चीज़ सुनिए, जब आप किसी लैंग्वेज को बोलते हैं तो क्या होता है, हमारी जो माउथ मसल्स है ना, वो प्रैक्टिस में आ जाती है कि हम कुछ शब्दों को ठीक से प्रोनाउंस, उनका उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। हमारी माउथ मसल्स इस तरीके से क्या हो जाती है, बैठ जाती है, राइट, उन्हीं शब्दों को लेकर बैठ जाती है। अभी हिंदी बोलते हुए तो इतना आप नहीं थकेंगे जितना आप इंग्लिश में 4 वर्ड्स बोलने से थक जाएंगे। वो क्यों होता है, आपकी माउथ की जो मसल्स है ना, उन्होंने इन शब्दों का उच्चारण करना सीखा नहीं है अभी, और इसीलिए हेजिटेशन भी होती है, राइट। हमें लगता है कि हम कुछ गलत ना बोल दें। तो वही चीज़, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीकिंग खुद से शुरू करनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरा माइंड में, दूसरा आपको बोलना पड़ेगा। तीसरा आपको ये जो डिस्क्राइब करना है, ठीक है, अपनी सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब आप करेंगे, ठीक है। चौथा मैं बोलूँगी, ऑब्वियसली जो मैंने रीडिंग बोली है, जब आप रीडिंग करते हैं ना, इसका मतलब ऑब्वियसली आप अपने माउथ मसल्स को पुट कर रहे हैं स्पीकिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस में, राइट। अब जो पांचवी चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस हैं आजकल, बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, कुछ AI एप्लीकेशंस हैं जो बिल्कुल बेसिक से सिखाती है, आप वहाँ से शुरू कीजिए। और इफ़ यू वांट मी टू टेल यू सम एप्लीकेशंस, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊँगी अगर आपको जानना है तो, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव फॉर आवर 5th एक्टिविटी। अब हम 5वीं एक्टिविटी की बात करते हैं स्पीकिंग के बाद। अब हमारी जो 5th एक्टिविटी वो है थिंकिंग, ओके, थिंकिंग। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, इट मीन्स एट फर्स्ट थोड़ा सा शुरू में आपको ये डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्पीकर्स भी होते हैं जो इंटरमीडिएट लेवल तक आ जाते हैं, जैसे बिगिनर लेवल होता है, लोअर इंटरमीडिएट लेवल होता है, फिर इंटरमीडिएट लेवल होता है ना, ऐसे लेवल्स होते हैं, फिर एडवांस लेवल आता है, राइट, अपर इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल। तो क्या होता है, जो कभी कभी इंटरमीडिएट लेवल के लोग होते हैं ना, वो भी कभी कभी थिंकिंग इन इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो थिंकिंग इन इंग्लिश आपको डिवेलप करना है, ठीक है, थिंकिंग इन इंग्लिश। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपके जो भी दिमाग में थॉट्स आते हैं, ठीक है, वो आप आएंगे वो थॉट्स, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उनको इंग्लिश में ही सोचिए। मुझे पता है इस थॉट ने मुझे भी शुरू में बहुत कंफ्यूज किया था, अरे ऐसे कैसे हो ही नहीं रहा है, राइट, बट मुझे बाद में समझ में आया होगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो कैसे, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे मेरे दिमाग में तो थॉट्स ही नहीं आते हैं। एक दिन में, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, एक दिन में आपके दिमाग में 50 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं,
ठीक है, हर रोज़ एक दिन में, ठीक है। तो हम नहीं बोल सकते कि थॉट्स ही नहीं आते, तो भरा पड़ा है हमारा दिमाग तो थॉट से, राइट। बट आपको सिर्फ इतनी चीज़ करनी है कि पहले वो हिंदी में आएगा, उसको कोई बात नहीं ट्रांसलेट कर दीजिए इंग्लिश में, फिर आएगा ट्रांसलेट कर दीजिए। भूख लग रही है, आई एम हंग्री, प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। इस तरीके से शुरू कीजिए, फिर आप देखेंगे आपका माइंड खुद ही, आपका माइंड उस हैबिट को बना देगा कि आप तो बोलें कि आप खुद ही हिंदी में ना बोलकर ना आपकी थिंकिंग इंग्लिश में वो शुरू हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ रिमाइंड कराऊंगी, जो बेसिक वर्ड्स होते हैं ना, जैसे टेबल, चेयर, वॉल, कैमरा, बुक्स, ऑलरेडी हमारे दिमाग में बेसिक वर्ड्स हैं। और थिंकिंग इन इंग्लिश के लिए हमें क्या चाहिए? बेसिक वर्ड्स ही तो चाहिए। हम कोई प्लैनेट्स की बात थोड़ी करने जा रहे हैं, या कोई हम धरती के अंदर की कुछ बात थोड़ी करने जा रहे हैं, हमें तो बेसिक बातें करनी है, ठीक है। वो वर्ड्स आपको ऑलरेडी इंग्लिश में पता है, सिर्फ आपको चेन चाहिए, वो चेन, ठीक है, जो आपको सिखाएगी कि कैसे इन्हें ऑर्गेनाइज करना है वर्ड्स को, तो आप उस चीज़ को सोच पाएँ इंग्लिश में, राइट। तो आपकी लास्ट एक्टिविटी है थिंकिंग इन इंग्लिश। अब जब ये आप क्रिएट करेंगे, अगर आप इन चीज़ों को करें, इनके लिए कैसे भी टाइम निकालिए, खुद आपको ये फीलिंग आएगी कि वाओ, मैंने अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगी जो बहुत अच्छी है, आपको इंग्लिश को लिव, जीना सीखना पड़ेगा। लर्न से अच्छा उसको लिव कीजिए। वो कैसे होगा? सबसे बेस्ट है, आप सॉन्ग्स तो सुनते ही होंगे हिंदी में, राइट, उसको चेंज कीजिए इंग्लिश में, वो बहुत बेस्ट चीज़ है इफ़ यू कैन डू दैट, राइट। आई नो एट फर्स्ट यू विल नॉट लाइक दैट, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट लाइकिंग। ऑलराइट, तो ऐसे ही मैंने अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया था 2-3 साल पहले, और स्टिल ये मेरे साथ है, ये एनवायरनमेंट अब भी मेरे साथ है, ठीक है। अभी भी ये चीज़ें मैं करती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में। ओके, सो विद दिस थिंग आई एम जस्ट रैपिंग अप दिस वीडियो। सो इफ यू थिंक दिस video has added any value in your life, in your communication journey, so please give thumbs up, share your lovely comments, and don't forget to subscribe this channel if you are new here. So with this thing, let's meet in the next video. Bye bye.